ऐसा इतिहास में दर्ज है कि जब सम्राट अशोक महान शासक बने थे तो अपने शासनकाल में राज्याभिषेक के बाद से वो 84,000 शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख आदि बनवाए थे। उसमें जो स्तंभलेख बनवाए थे उसमें 3-4 तरह के स्तंभलेख बनवाए थे और कुछ 4 सिरों वाली थी, जैसे हम सारनाथ में पाते हैं जो भारतीय मुद्रा में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, उस सारनाथ से 4 सिंहों वाला स्तंभ बनवाए थे। और यहाँ आप जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ से बगल में आप नंदगढ़ लौड़िया चले जाएंगे या अरेराज चले जाएंगे तो वहाँ एक शेर वाला, और यहाँ भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक शेर वाला स्तंभ बनवाए हैं। कहीं कहीं सांड भी बनवाए थे सम्राट अशोक ने और कहीं कहीं घोड़ा भी बनवाए थे। तो इस तरह से ये जो एक शेर वाला स्तंभ है, जैसा कि आप शेर का मुख देख रहे हैं किस तरफ है, ये उसी डायरेक्शन में बनवाए थे जिस डायरेक्शन में बुद्ध यहाँ से चल करके और घूमते घूमते सम्राट अशोक के ज़माने का ही है। ये सिंगल पत्थर का, बलुआ पत्थर का बना हुआ है और आज भी आप देख सकते हैं कि इसकी पॉलिश इसका इतने वर्षों के बाद 2,000-2,500 वर्षों के बाद भी अपने मूल रूप में इसे विद्यमान है। सामने एक स्तूप ये दिखाई दे रहा, स्तूप जैसा। हाँ, पहले एक ऐसी व्यवस्था थी, ऐसी परंपरा थी बौद्धिक व्यवस्था में होता था कि जब कोई बुद्ध या उनके अनुयायी का जब परिनिर्वाण होता था तो उनके अस्थि कलश को स्थापित करके और वहाँ पर इस तरह की स्तूप नुमा संरचना बनाई जाती थी। तो ये वही स्तूप है जिस पर बुद्ध के कोई शिष्य अनुयायी होंगे या फिर बुद्ध ही यहाँ आकर के विहार किए थे, यहाँ लोगों को देशना दिए थे और ये पावन धरती है जहाँ बुद्ध यहाँ निवास किए थे, रहे थे और लोगों को देशना दिए थे। बगल में आप तालाब भी देख सकते हैं। ये भिक्षुओं को ध्यान साधना करने के लिए ये सब मनौती स्तूप वगैरह बना। 1000 भिक्षु रहते थे और अध्ययन का काम करते थे और किसी भिक्षु की स्मृति में ये स्तूप बनाया गया है। यही वो स्तूप है। अगर जो हम इसके अंदर देखें या अंदर जाया जाए कभी तो ये पाया जाए कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसी भिक्षु का धातु यहाँ स्थापित किया गया। ये छोटे छोटे क्या हैं? इसको हम लोग मनौती स्तूपा के नाम से जानते हैं। यहाँ जब भिक्षु सब ध्यान साधना किया करते थे यहाँ बैठ करके, इस पर बैठ करके, तो ये मनौती स्तूप हुआ करते थे। अच्छा, एक चीज़ मैंने और देखा है, ये पुरातत्व विभाग सर्वे संरक्षित कर रखा है, लेकिन इस संरक्षित के बीच में कुछ दूरी पे हमें यहाँ एक अनुभव होता है कि हाल फिलहाल का एक मंदिर दिखाई दे रहा है। बेशक ये मंदिर दिखाई दे रहा है, हम भी देख पा रहे हैं और ऐसी मान्यता है और ऐसा सरकार का इंस्ट्रक्शन है कि एक सीमित एरिया के अंतर्गत आप कोई निर्माण नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो फिर भी इतना प्रतिबंध होने के बाद भी जो विषमतावादी लोग हैं, जो बुद्ध की विचारधारा से, अशोक की विचारधारा से नफरत करते हैं या उसको दबाना या मिटाना चाहते हैं, तो वे लोग एक तरह से कहीं अतिक्रमण कर लिए हैं और गैर कानूनी तौर पर, अनाधिकारिक तौर पे ये अतिक्रमण कर लिए हैं और अतिक्रमण करके ये मंदिर बनाने का काम किए हैं। और ये अतिक्रमण बहुत पुरानी नहीं है सर, हम लोग जब पहले आते थे ये सब नहीं थी। 2014 के बाद का बनाया हुआ ये स्ट्रक्चर है जिसको वर्तमान की जो सरकार के हैं या शासन से भी ये लोग अवैध तरीके से एक मंदिर बना लिए। तो सरकार से क्या डिमांड करना चाहते हैं? सरकार से डिमांड करना चाहते हैं कि सरकार यदि ये देखती है और इतिहास है कि ये बुद्ध का स्थल है, ये अशोक का स्थल है, तो इसमें इस तरह की कोई पौराणिक मंदिरों की कोई जगह नहीं होती है या कोई इसके अंदर ये पुरातात्विक विभाग द्वारा संरक्षित है या नहीं होना चाहिए। सरकार को जल्द से जल्द इन लोगों पर सख्त कार्रवाई करते हुए इसको यहाँ से हटा दें। अगर को मानने वाले वो जो 15 देश आ रहे हैं, जो भी 15 देश आ रहे हैं, वो बुद्ध के धम्म को मानते हैं और बुद्ध की विचारधारा को मानते हैं। और बेशक जब बुद्ध स्मृति संग्रहालय बनाया गया है तो वहाँ बौद्धिक देश के ही लोग आएंगे। सर जो बुद्ध देश के 15 देश के लोग आएंगे और इस हिंदूवादी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो फिर उनके दिन में क्या होगा? अब बेशक बहुत दुखी होंगे कि जो परंपरा, जो व्यवस्थाएं, जो संस्कृति इस भारत से स्थापित हुई, जो वैशाली से स्थापित हुई और उसके बाद से वो देश के दुनिया में चली गई, हर देश के कोने कोने में चली गई ब्रह्मांड के। लेकिन बुद्ध के देश, भारत के देश और वैसा स्थल जहाँ बुद्ध खुद आकर के रहे थे, प्रवास किए थे, वैसे स्थल पर ये लोग देखेंगे तो काफ़ी गहराई से दुखी होंगे, बड़ा उनको दुख लगेगा, तकलीफ। अभी कुछ समय पहले हम गए थे केसरिया स्तूप, वहाँ भी हमने देखा स्तूप की स्थिति जो दिखी थी, तो कुछ सुधार हुआ है। जैसे एक तरफ मिट्टी से ढका हुआ पूरा स्तूप था, एक तरफ कुछ सफाई वगैरह, 50 मीटर भी नहीं कहा जाएगा, 20 फीट की दूरी पे लगभग वहाँ भी एक मंदिर का और उस बाउंड्री के अंदर वहाँ भी। बेशक आपका ये कहना बिल्कुल सही है
और ये तो कहा जाता है कि केसरिया स्तूप जो है विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है 8 मंजिल। और 8 मंजिला स्तूप है। और बहुत पूर्व में जाकर के देखेंगे तो उसमें जो होल्स बनाए गए थे, जगह बनाए गए थे, हर होल्स में, हर जगह में बुद्ध की प्रतिमा हुआ करते थे। तो हम लोग जब पहले जाते थे तो किसी की गर्दन टूटी मिलती थी, हाथ टूटी मिलती थी, नाक टूटी मिलती थी। उन पत्थरों के साथ भी बड़ा अत्याचार करने का काम किया गया। और जो आप अतिक्रमण की बात बता रहे हैं, ये तो मतलब ऐसे जगह हैं जहाँ उतनी भारी मात्रा में पर्यटक नहीं आते हैं। लेकिन जैसे आप बोध गया को देख लें, बोध गया के आंदोलन ही उसी के लिए हो रहे हैं। वो अलग विचारधारा के लोग उसमें प्रविष्ट कर गए हैं और वहाँ भी इस तरह की मूर्तियाँ या मंदिर स्थापित कर दिए गए हैं। तो आप ध्यान देंगे कि जहाँ जहाँ बौद्धिक स्थल है, बुद्ध अशोक से संबंधित स्थल है, सब जगह हम लोगों को एक तरह बुद्ध के अनुयायियों की